فجعلناهن أبكارا عربا أترابا। किसी आलिम दीन की सोबत में बैठे एक मसला 10 मरतबा पूछे, 10 मरतबा बताते, 10 मरतबा सुने, इत्खान पैदा होना चाहिए, दलाइल मालूम करना चाहिए। दलाइल 10 मरतबा पूछे ताकि मालूम हो जाए। एक ही बात की 3 दलाइल होती हैं। हो सकता है किसी ने आपको एक दलील दी हो, दोबारा पूछे 2 दलीलें मिल जाएगी, एक और मरतबा पूछे 3 दलीलें मिल जाएगी। फिर एक 10 साल के बाद किसी मदरसे में तो नहीं पढ़े लेकिन शरीयत का एक अच्छा इल्म मिल जाएगा। फजीलतुल शेख को मैं दावत देता हूँ। शेख का जो उन्वान है नौजवानों की मनहजी तरबियत, शेख से गुजारिश है कि आए और अपने खिताब से सामीन को मुस्तफ़ीद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, मैं इंशाअल्लाह ताला इस नशिस्त में मैं जिस मौजू का और जितने वक्त का मुकल्लफ हूँ अपनी बात को इख्तिसार के साथ आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम देख रहे हैं कि पिछले चंद सालों से हमारे इस शहर में हैदराबाद में लोगों को इस बात पर उभारा जा रहा है, इस मौजू पर मुहाज़रे दिए जा रहे हैं कि आवाम को उलमा से जुड़ना चाहिए। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, बदीही है और यही हक है। आज इस नशिस्त में मुझे जो बात आपके सामने रखनी है वो ये कि इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं जिसमें आमतुन्नास को इस पर जोर दिया जाता है कि उलमा से जुड़े रहे, तो इसका ताल्लुक सिर्फ कॉन्फ्रेंस से नहीं होना चाहिए। उलमा से जुड़ने का मतलब क्या है? उलमा से इल्म हासिल करने का मतलब क्या है? सिर्फ जुड़े रहे, इसकी एक क्या कहते हैं, एक हल्का सा जायजा मैं आपके सामने रखता हूं। अहले इल्म से जुड़ने का मतलब ये है कि अहले इल्म से अल्लाह सुब्हानहु व तआला की शरीयत से मुताल्लिक़, चाहे अक़ीदे का बाब हो, अहकाम व मसाइल हो, इबादत हो, मुआमलात हो, उनसे बराह रास्त सीखना, पढ़ना और बार बार पढ़ना, मुस्तकिल उनसे लगे रहना, उलमा की सोहबत में मुस्तकिल बैठना। जैसे हमारी मकामी मस्जिद होती है, मकामी मस्जिद में जिस इमाम का दर्स होता है रोजाना बैठना, पाबंदी से सुनना, फजर की नमाज के बाद का दर्स है, शाम का दर्स है। हमारे मोहल्ले की जो मस्जिद है उस इमाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इल्म अता किया है
उनके साथ मुस्तकिल रहना, हर छोटी मोटी बात पे उनसे सीखना, दलील मालूम करना, ये मामला होता है इल्म सीखने का, उलमा की सोबत में रहने का। उलमा से जुड़े रहने में बुनियादी बात ये आती है कि हर शख्स ये सोचे कि मेरे पास इल्म बहुत कम है। ये जिसकी सोच बनती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे बहुत तरक्की देते हैं और यही दुरुस्त है उसके लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह इसरा में, वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रूह से मुतालिक पूछा गया। अर्रूह से मुराद क्या है? जमहूर मुफस्सिरीन कहते हैं कि उससे मुराद जिब्राइल है अलैहिस्सलाम। एक कौल मिलता है उससे मुराद इंसान की रूह है, हालांकि बेशतर मुफस्सिरीन ने उसे रद्द कर दिया। शेख इब्न हुसैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं अल्लाह ताला ने कहा वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, यानी तुमको जो इल्म अता किया गया है वो बहुत ही कम, बहुत ही कम। शेख इब्न हुसैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं इंसान की जो रूह है उससे मुताल्लिक ही अगर इंसान को नहीं मालूम है जो इंसान की सबसे ज्यादा करीब है, इंसान की रूह इंसान से सबसे ज्यादा करीब है, उसके बारे में उसे इल्म नहीं है, तो जो दूर की चीजें हैं उसके बारे में उसे इल्म कहां से आएगा? उसके पास क्या इल्म रहेगा? हाफिज इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी चीज से मुताल्लिक ज्यादती की दुआ नहीं सिखाई। इज़्दियाद की, ज्यादती मतलब इज़्दियाद, कसरत, माल से मुताल्लिक, सेहत व आफियत से मुताल्लिक, मनसब से मुताल्लिक, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन कसरत को अल्लाह ताला ने सिर्फ इल्म से जोड़े। रब्बी ज़िदनी मालन, ऐसी तो दुआ नहीं सिखाई अल्लाह ताला ने। हाफिज इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा सिर्फ इल्म से मुताल्लिक अल्लाह ने दुआ सिखाई, रब्बी ज़िदनी इल्मा। हाफिज इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमहुल्लाह फतहुल बारी में कहते हैं अल मुराद बिल इल्मी अल इल्म शरई। कुरान और हदीस में इल्म का जो लफ्ज आता है उससे मुराद शरई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ इल्म से मुताल्लिक ही इज़्दियाद की दुआ सिखाई गई, कसरत की दुआ। ये दिल में नहीं आना चाहिए कि मैंने बहुत सीख लिया है, मैंने बहुत पढ़ लिया है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी अल जामिउ सही में एक किताब है, किताब फ़ज़ाइल कुरान, आपने एक बाब कायम किया, बाब कुर्राई अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जो कारी कुरान से मशहूर थे, उनमें एक नाम आता है अब्दुल्ला बिन मसूद का रज़ी अल्लाहु अन्हु। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु साबिकीन अव्वलीन में से, साबिकीन अव्वलीन में से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान की तो बिल्कुल इब्तिदाई अय्याम में जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनमें से अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु उलमाए सहाबा में शुमार होते हैं। सहाबा में जो सहाबा फतवा देते थे उनमें से अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में फतवा देते थे, उन सहाबा में शुमार होते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु को इतना इल्म दिया गया। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ये इल्म की टोकरी है, मतलब अब्दुल्ला बिन मसूद क्या है? सरापा इल्म, ऐसे कहते थे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु। लेकिन उनके एहसासात क्या थे अब्दुल्ला बिन मसूद के रज़ी अल्लाहु अन्हु? आपको मालूम होना चाहिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद
अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु कूफा चले गए। उमर बिन खत्ताब ने भेजा था रजी अल्लाह अन्हु। कूफा में रही 32 हिजरी में इंतकाल हो गया। जब आप कूफा में थी तो एक शख्स आया, आकर के अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा कि तुम जो कुरान पढ़ रहे हो ना वो ऐसा भी ऐसा है। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा रजी अल्लाह अन्हु 72 सूरतें, 70 पर 2 सूरतें मैंने अल्लाह के रसूल की जुबानी सीखी है। शराब पी के आया कहीं कुछ भी कहे जा रहा है कि मुझ पर इत्तेहाम लगा रहा है कि मैं नबी की तरह नहीं पढ़ता हूं। गुस्सा आया। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा मा उनज़िलत सूरतुन मिन किताबिल्लाह इल्ला अना अअलमु अयना उनज़िलत। कुरान मजीद की कोई भी सूरत ले लो, वो सूरत कहां नाजिल हुई वो मुझे मालूम है। और कहा कि वला उनज़िलत आयतुन मिन किताबिल्लाह इल्ला अना अअलमु फीमन उनज़िलत। कुरान की कोई भी आयत ले लो, किसके बारे में नाजिल हुई मुझे अच्छी तरह मालूम है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु जरूरत पर आपने लोगों को बताया, अल्लाह ने मुझे इल्म अता किया है, मुझसे इल्म लो, मुझे सब कुछ इल्म है मुझे। लेकिन आपने साथ में ये भी कहा अब्दुल्ला बिन मसूद ने रज़ी अल्लाह अन्हु लौ अअलमु अहदन अअलम मिन्नी बिकिताबिल्लाह तबलुगुहुल इबिल लरकिबतु इलैहि। कहा कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि और भी कोई शख्स है जिनके पास शरीयत का वो इल्म है जो मेरे पास नहीं है, और वहां तक जाने के लिए मेरे पास सवारी का इंतजाम है, तो मैं चला जाऊंगा उनके पास लेने के लिए। मतलब ये एहसास किसी के पास हो तो बोलो मैं चला जाऊंगा। ये एहसास होना चाहिए हर इंसान में, वो कोई भी शख्स हो, आलिम हो, कोई भी शख्स। मुझे फिलहाल जो मेरा मौजू है नौजवानों के लिए मनहजी तरबियत, एक फैला हुआ मौजू है। किस पहलू गुफ्तगू करेंगे? मैं एक पहलू आपको ये बताना चाह रहा था कि उलमा से जब जुड़ कर के हैं और उसी की दावत दी जा रही है और उसी की तरगीब दिलाई जा रही है, उसकी अहमियत बताई दी जा रही है, तो उलमा के साथ उठने बैठने का मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उनसे दीन सीखे और बराबर सीखे और एक एक बात को 10-10 बार सीखे, एक एक बात 10-10 बार मालूम करें। आप देखो आलम इस्लाम के एक बहुत बड़े आलिम इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह। आप लोगों में से कोई है जो इमाम मुजाहिद को नहीं जानते हो? कम से कम नाम से इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह जानते हैं? जानते नहीं जानते? इमाम मुजाहिद इब्न जबर अल-मक्की रहमहुल्लाह, मतलब मक्के के मवाली में से यजीद इब्न साइब, उनके घराने के मवाली में से मखजूमी। मक्के का एक जो कुरैश जो कबीला है, कुरैश की एक फरा है बनु मखजूम। अबू जहल उसी खानदान से, उसी कबीले से। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु उसी कबीले से, बनु मखजूम। उनके मवाली में से मुजाहिद रहमहुल्लाह। इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह, आप एक तफसीर का हवाला देता हूं, हाफिज इब्न कसीर को उठा लीजिए। हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह की तफसीर को ले लीजिए। यकीन मानिए आप कोई भी सफा खोल लीजिए, कोई भी सफा, आपको इमाम मुजाहिद का नाम नजर आता है। कोई भी सफा खोल लीजिए, थोड़ा सा मुबालगा होगा, लेकिन आप यकीन मानिए कोई भी सफा आप उठा लीजिए, निकाल लीजिए, इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह का नाम मज़कूर है। समझ रहे हैं? इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह से जब तफसीर आती है, उलमा उसको बहुत बड़ी बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। सही बुखारी में एक आयत करीमा की तफसीर में अगर दो तरह की तफसीर आ रही है, जमा की कोई सूरत नहीं है, एक पर तरजीह देना है, तो इमाम मुजाहिद से अगर तफसीर आ रही हो तो इमाम बुखारी उसको तरजीह देते हैं, इमाम मुजाहिद का। मतलब इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह का वो मकाम,
आपसे जो तफसीर मिलती है, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने कहा रहमहुल्लाह कि इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह तफसीर में आयतुन मिन आयातिल्लाह है कहा, अल्लाह की एक अलामत है, अल्लाह की निशानी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का एक मजहर है। इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह, क्यों मैं आपको इतनी बातें बता रहा हूं? इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह की तफसीर भी छप चुकी है, 2 जिल्दों में है, मैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह की खुसूसी तौर पर, इसलिए मैं उनका मैं नाम ले रहा हूं, इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से तफसीर सीखी। सीखने का तरीका क्या है? इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह कहते हैं क़रअतु अला इब्न अब्बास 3 मर्रात, मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से 3 मरतबा मैंने कुरान पढ़ा है, 3 मरतबा। और उस्ताद में भी कितना सब्र है देखो, 3 मरतबा। एक बात ये हुई, ये जो बात मैंने आपके सामने पेश की है वो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के तारीखुल कबीर में ये बात लिखी हुई है, क़रअतुल कुरान अला इब्न अब्बास 3 मर्रात। एक और इमाम है इमाम अब्दुर्रहमान इब्न अबी हातिम अर्राज़ी रहमहुल्लाह, उनकी किताब है किताबुल जरह व तादील। उसमें इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह का एक और कौल मिलता है। इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह कहते हैं अरदतु अला इब्न अब्बास 30 मर्रा, मैंने 30 मरतबा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कुरान पढ़ा। कैसे मैंने 30 मरतबा जो मैंने पढ़ा है, कैसे पढ़ा? कहते हैं कि अक़िफ़ुहु अला कुल्ली आयतिन अस्अलुहु फी मन उनज़िलत, एक एक आयत पर मैं ठहरा ठहरा के पूछता था, इस आयत, ये आयत किन पर नाज़िल हुई, इस आयत का माना मतलब क्या है, इस आयत का माना मतलब क्या है। अक़िफ़ुहु अला कुल्ली आयत, हर आयत पर मैं ठहराता था। इल्म जब पढ़ते हैं तो बड़ी तफसील से पढ़ना चाहिए, मुसलसल पढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है, आपने कोई खिताब सुना तौहीद से मुताल्लिक़, इत्तिबाए सुन्नत से मुताल्लिक़, अहकाम व मसाइल से मुताल्लिक़, लेन देन से मुताल्लिक़, उसको 10 मरतबा सुने। उसको किसी आलिम दीन की सोबत में बैठे, एक मसला 10 मरतबा पूछे, 10 मरतबा बताते, 10 मरतबा सुने, इत्क़ान पैदा होना चाहिए, दलाइल मालूम करना चाहिए। दलाइल 10 मरतबा पूछे ताकि मालूम हो जाए। एक ही बात की 3 दलाइल होती हैं, हो सकता है किसी ने आपको एक दलील दी हो, दोबारा पूछे 2 दलीलें मिल जाएगी, एक और मरतबा पूछे 3 दलीलें मिल जाएगी। फिर एक 10 साल के बाद किसी मदरसे में तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन शरीयत का एक अच्छा इल्म मिल जाएगा, एक मुनासिब इल्म मिल जाएगा, तबीयत में ठहराव पैदा हो जाएगा, शरीयत से मुतालिक संजीदगी पैदा हो जाएगी। वरना धुआंधार तकरीरें सुनने के आदी रहेंगे, महज कॉन्फ्रेंस में आकर के हाजिरी देने की बात रहेगी, ऐसे 10-20 साल भी होते रहेंगे ना, सिर्फ उम्र बढ़ेगी, इल्म में इत्क़ान नहीं आएगा, पुख्तगी नहीं आएगी, बसीरत नहीं आएगी। यकीन मानिए इन प्रोग्रामों का इतना ही फायदा है कि एक तरगीब दिलाने के लिए, तरगीब दिलाने में काम आए, एक रास्ता हमवार हो। हुसूल इल्म के लिए ऐसी कॉन्फ्रेंस कुछ काम नहीं करती, उसके लिए तो मुस्तकिल बैठना पड़ेगा। कम से कम अपने मकामी मस्जिद में जो होने वाले दुरूस है, पाबंदी के साथ बिला रहा बैठे, तरतीबवार आयत करीमा की जो तफसीर हो रही उसको सुने, उसको पढ़े, उसको नोट करें, उसका मुराजा करें। जिस तफसीर के हवाले से बात कर रहे हैं, एक मरतबा खोल के देख लें, अगर घर में मुयस्सर हो, इजाफा करें, तरक्की करें, इससे फायदा होगा। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के एक तिलमीज़ हैं अब्दुल्लाह इब्न मसलमा अल-कानबी रहमहुल्लाह, मदीने में रहते थे, बाद में बसरा जाके चले, वहीं पर वफात हुई। 221 हिजरी आपके समय वफात है। अब्दुल्लाह बिन मसलमा रहमहुल्लाह, मैं बता नहीं सकता कितनी कदावर शख्सियत। इमाम अब्दुल्लाह बिन मसलमा रहमहुल्लाह कहते हैं, इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कहा
कि इन्ना रजुला यख्तलिफु इला रजुल 30 सनतन यतअल्लम मिन। कहा कि एक तालिब इल्म, एक आलिम दीन के पास 30 साल तक आते जाते रहता है, 30 साल तक सोबत में रहता है। कहा कि फिर इल्म हासिल करते हुए दरअसल आपके एक उस्ताद हैं इमाम अब्दुर्रहमान इब्न हुर्मुज रहमहुल्लाह, मदीने के बहुत बड़े आलिम हैं। इस्कंदरिया में इंतकाल हुआ उनका, मिस्र में 117 हिजरी में। उनके बारे में बता रहे हैं इमाम मालिक रहमहुल्लाह। यानी उस्ताद शागिर्द का मामला ऐसा होता है। इस तरह के वाकया आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। कहने का मकसूद ये है कि शरई इल्म हासिल करने का अपना एक तरीका है, उसका एक मनहज है, उसका एक तरीका है, वो इख्तियार करें तभी सही मानों में इल्म हासिल कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको शरई इल्म हासिल करने और हासिल करने का जो तरीका है उस तरीके पर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, सआदत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।